खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज। हर ताज़ा वो अहम खबरों के लिए HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब। वो हिजड़ों तक भी आवाज जाना जो राजा सिंह के खिलाफ नहीं लड़ते। अरे बड़े बड़े बातों ने बोला अकबरुद्दीन को भेजो, बुलडॉग को भेजो। अरे जाना बुलडॉग, आज रैली निकाला गए थे बुलडॉग यहाँ पे। अरे गोशा महल में जा कहीं को डर रहा जाना, राजा सिंह कहने जा, फिरोज खान कहने कहीं को आ रहा, वहाँ जा, वहाँ जाने को डर थे, फटती इनकी। बहरहाल हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के सरजमीन से आता हूँ और आज एक नौजवान जिसका चर्चा हमने बहुत सुना है, जो हमेशा ये देख रही है कि तेलंगाना की आवाम 30 तारीख को क्या फैसला लेने वाली है, क्योंकि 30 तारीख को जो फैसला होगा इसका नतीजा सिर्फ तेलंगाना के अवाम पर नहीं होगा बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सियासत पर इसका नतीजा असर। तो ऐसा हिम्मत वाला नौजवान आपके सामने खड़ा है, तो हमें आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि ये इलेक्शन आपका लोकल इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन एक नेशनल इलेक्शन है। आज आपका जो फैसला होगा, तेलंगाना में इस बार जो हुकूमत बनेगी, जो हुकूमत तेलंगाना में बनेगी उसी पार्टी की हुकूमत दिल्ली में बनने वाली है। तिरंगा झंडा लहराने का मौका हमें मिलेगा। ये लोकल इलेक्शन नहीं है। मुझे बताया जा रहा है कि तेलंगाना की लड़ाई है, वो तो दिल्ली की लड़ाई है। भैया आपने देखा होगा 6 महीने पहले, मैं जहां से आता हूं कर्नाटक से, 6 महीने पहले इंतखाबात हुए, इलेक्शन हुए, तुम घर में बैठी रहो, ये हमारे हालात थे। सुबह अजान नहीं दे पाते थे, ये हमारे हालात थे। कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गायकशी के नाम पर हमारे नौजवानों की जान की कोई कीमत नहीं रही थी, ये हमारे हालात थे। कर्नाटक रियासत के अवाम ने एक फैसला लिया कि हम आपसी इख्तिलाफात भूल जाते हैं, हमारे बीच में कोई भी मनमुटाव हो वो खत्म कर देते हैं, हम सब इत्तेफाक से, इत्तेहाद से एक होकर एक फैसला लेंगे। और हमने फैसला लिया, कर्नाटक में बीजेपी को इख्तियार से उखाड़ कर नीचे फेंका और कांग्रेस पार्टी को बरसर इख्तियार हम लेकर आए। जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आई, तेलंगाना में बीजेपी साफ हो गई। मैं पूरा तेलंगाना घूम रहा हूं, देख रहा हूं, कहीं बीजेपी का झंडा उठाने वाला नहीं है, नाम लेने वाले नहीं है, नाम लेने के लिए भी कतरा रहे हैं। ऐ कैसे हुआ? आप मेरे साथ लड़ रहे हैं। यहाँ का बीजेपी कैंडिडेट भी हमारे बड़े भाई देते हैं, असद भाई। बीआरएस का कैंडिडेट कौन होना चाहिए वो भी असद भाई बोलते हैं, और एमआईएम का कैंडिडेट खुद वो डालते हैं। मैं तीनों से लड़ रहा हूँ। मैंने उनको कहा सिर्फ आप एमआईएम, बीआरएस और असद भाई से नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान इन तीनों से लड़ रहा है। आज पूरा हिंदुस्तान तीनों से लड़ रहा है। मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने जाना, मैंने पूछा कि एमआईएम यहाँ कितने सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है, उस्मान भाई कितने सीटों पे लड़ रही है? 9 सीटों पे लड़ रही है। तेलंगाना में 9 सीट पे लड़ती है, यूपी में 100 सीट पे लड़ती है। ये कौन सी सियासत है? तेलंगाना में 9 सीट पे लड़ रहे हैं, आप यूपी में 100 सीट पे लड़ रहे हैं। अगर आज यूपी में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है, अगर आज यूपी में बीजेपी की हुकूमत है, इसका सीधे सीधे जिम्मेदार कोई है तो हमारे बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने 100 सीट डालकर वहां पर बीजेपी को मजबूत बना दिया। बिहार की हुकूमत
कैसे चले गई? कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव, हम सब मिलकर ओएससी नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। मैं ये जानकर हैरान हो गया कि ओवैसी साहब के दोस्त हैं केसीआर। लॉ कमीशन ने पूछा कि हर स्टेट को, हर गवर्नमेंट का, कि आपकी राय क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में सिद्धरामैया कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लिखा कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी की जितनी हुकूमतें पूरे हिंदुस्तान में है, उन्होंने लॉ कमीशन को लिखा कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए। लेकिन केसीआर जो सेक्युलर लीडर है, जिसे ओवैसी साहब सर्टिफाई करते हैं कि सेक्युलर लीडर है, लॉ कमीशन को नहीं लिखते हैं कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, चुप रह जाते हैं। चुप रहने का क्या मतलब है भाई? चुप रहने का यह मतलब है कि आप बीजेपी के साथ हो। अगर आप बीजेपी के खिलाफ होते, अगर आप हमारे हिमायत में होते, तो डंके की चोट पे लिखते लॉ कमीशन को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। आपने तो नहीं लिखा है, थकता नहीं है, उसकी आवाज कोई रोक नहीं सकता। कोई जीत, कोई हार उसे हिला नहीं सकती। ऐसा कौन है नौजवान? तो मैं देखकर मुझे बहुत खुशी हुई फिरोज भाई। आप 3 से 4 इलेक्शन लड़े हैं, 3 से 4 बार आपके सामने आकर उन्होंने आपसे आपका ताउन पूछा, आपकी दुआ वाला है। इस बात का ख्याल रख कर डालीजिए। यही मुझे आपसे कहना है। वक्त की कमी है, बहुत सारे मुखर्रर हैं जिन्हें बात करना है, मुझे भी दूसरे कई प्रोग्राम में जाना है। आपका भाई बेंगलोर में है, जब भी आप कहें वापस आपके साथ आकर खड़े रहेगा। इंशाल्लाह 3 तारीख को जब नतीजा आएगा, रिजल्ट आएगा, मैं आज डिक्लेयर करके जा रहा हूं, पूरा तेलंगाना घूम के आया हूं। पूरे तेलंगाना में एक फैसला तो हो गया है, केसीआर जो है वो बीजेपी का यार है, बीजेपी का यार ही केसीआर है, और केसीआर के जितने यार हैं वो भी बीजेपी के यार हैं। इसलिए जब बीजेपी के यारों को इस बार शिकस्त देना है, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत इस बार लाना है, ये फैसला लोगों ने कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक नौजवान लीडर उभर कर आ रहा है, फिरोज खान आपके एमएलए बनेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को फिरोज खान ताकत देंगे आपके जरिए। शुक्रिया खुदा। मैं अहमदनगर में छूना, जरा आवाज़ कम नहीं कर रही तुम लोगों की कहीं को? यहाँ तो बहुत निकलती है ना आवाज़। सब पढ़ता हूँ पूरा। पहले मैं तो तालीम दिलाने का इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐलान किया, 1000 बच्चों को पढ़ाएगा फिरोज खान ने ऐलान किया, लिख के भी दिए। अब माजिद हुसैन ये कहता है क्या जोरू के महर से वो बच्चों को पढ़ाएगा? तो सुन माजिद हुसैन, फिरोज खान की बीवी तेरे मुंह पे थूकती है, कहती है, क्या बोली उसने कि मेरा जो दौलत है, मेरा पैसा है, मेरे शौहर के ऊपर से मैं कुर्बान कर दूंगी। अल्लाह मुझे देगा 1000 बच्चे नहीं, मैं 2000 बच्चों को पढ़ाऊंगी। मेरा पैसा भी फिरोज खान का पैसा है। सलाम है फिरोज खान की बीवी को जो अपने शौहर के साथ खांधे को खांधा लगा के खड़ी है। अरे वो बेगैरत औरत के ऊपर बोलता है, तुझे शर्म आना चाहिए। उसकी जवान बेटी मर गई, उसका गम अभी पूरा नहीं हुआ। फिरोज खान के वालिद का इंतकाल हो गया, जवान बच्ची मर गई। उसकी माँ से पूछो, जवान बच्चे बच्चियां जब मर जाते हैं तो उनके वालिदीन से पूछो। माजिद हुसैन, हमारे मुंह में जबान है, तू छोटा बच्चा है हमारे सामने। तेरे को एक ग्रैंडोमाइसिन दिए तो 1 किलोमीटर भागता, मालूम ना ग्रैंडोमाइसिन। सुन, अगर अब बोला दूसरी मर्तबा जनाने के बारे में बोला तो मैं क्या करूँगा मालूम? तू बिहार में
जो जिना करके आया, औरतों के साथ बदकारी करके आया, वो चैटिंग, वो औरत मुझे फ़ोन करके रोती थी, सलीम अंकल मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, यहाँ इंचार्ज बन के माजिद हुसैन बिहार को आया, मेरी इज्जत के साथ खेला, ज़माने तक मेरी इज्जत के साथ खेला, अय्याशी करा। और उसके बाद एक और औरत आई जो मजलिस में शामिल हुई, उसका नाम था तारा स्वीता। जब तारा स्वीता एम में शामिल हुई वहाँ उसने इस औरत को छोड़ दिया और तारा स्वीता के चक्कर में पड़ गया। कैसे रहती हमारे पास फाइल है? नहीं बोलना, क्योंकि हमारे को छेड़े तो फिर अंदर से हम पूरी फाइल निकालते। तू छेड़ा काय करते घूम रहा वहाँ बोल रहा मैं नामपल्ली को जो है गोल्डन नामपल्ली बना के आ रहा हूँ। क्या करके गया? 10 साल में पूरा नामपल्ली तबाह करके गया, लूट मार करके चले गया। सुने तो अब मरद है, चिक्का है, अब ऐसा झुक गया। मैं बोला झुक गया कहीं कोई ने? एक साहब बोले इन्हें कोबड़ा है मिल्लत कहते, कुबड़ा मिल्लत। एक नया नाम आया भाई मार्केट में, कुबड़ा मिल्लत। ये हबीबा मिल्लत, नकीबा मिल्लत, ये वो सुने थे, हबीबा नकीबा। अब ये कुबड़ा मिल्लत कहते, आधा झुक गया। अब 30 तारीख के बाद पूरा झुक जाता नीचे। बहरहाल मैं यहाँ के मुसलमानों से और हिंदू भाइयों से ये अपील करूँगा, जो इंसान एक्शन लेना पड़ता, हसब नसब देखना पड़ता, क्या बात बोले। हाँ, ये नामपल्ली कोई मल्लप्पा की खीर नहीं है, उंगली डाल के चाटने। हाँ, वो हिजड़ों तक भी आवाज जाना, जो राजा सिंह के खिलाफ नहीं लड़ते। अरे बड़े बड़े बातों ने बोला अकबरुद्दीन को भेजो, बुलडाक को भेजो। अरे जाना बुलडाक, आज रैली निकाला गए थे बुलडाक यहाँ पे। अरे गोशा महल में जा कहीं को डर रहा, वहाँ जाना, राजा सिंह कहने जा, फिरोज खान कहने कहीं को आ रहा, वहाँ जा, वहाँ जाने को डरते, भक्ति इनकी। बहरहाल एक नारा दे दो आपको, फिरोज भाई को एक 10 मिनट सुनना है, वक्त हमें 7 बजे ख़त्म होगा जलसा। जो फिरोज भाभी के बारे में इसने बोला अपने दिल में बिठा लो, वो याद रखो गम को, एक औरत के दुख को, एक जवान मरी हुई बेटी का दुख उस माँ के कलेजे से पूछो, उस दिन याद करो उस औरत के लिए और जाके वोट डालो, फिरोज खान के लिए वोट डालो। फिरोज खान, फिरोज खान। और तमाम मेरे हिंदू भाइयों को नमस्कार। सुबह हो जाएंगी, सुबह से शाम हो जाएंगी, अफसाने फसाने ख़त्म नहीं होंगे, बर्बादी के। पॉइंट पे आ जाऊंगा। हर घर, हर मेरे भाई को, हर मेरे बहन को, हर मेरे बच्चे को मैं कामयाब करूं, वरना मैं तिजारत में चले जाता था। मेरे भाई लोग, हिंदुस्तान नहीं तो दुबई में कर लेता था, लंदन में करता था या अमेरिका में रहता था, आपके बीच में नहीं आता था। अगर से कुछ सोच कर भी आता बोलना, बेवफा होती तो 50,000 कहां से आते। बेवफा तो हमारी सामने वाली जमात है जो अकेले नहीं लड़ती और मेरे सीने पे वार नहीं करती। वो तो पीठ पे खंजर भोंकते, बीजेपी, बीआरएस, बोकस ओट, राउडी, पुलिस, गवर्नमेंट मशीनरी को सबको लेके नंगा नाच लगा के आखिरी दिन बोकसिंग करके वो चुनाव जीतते। अगर से असली वोटों की बात हो, हक के वोटों की बात हो, तो फिरोज खान है विनर। लंगे और बट्टेबाज वोटों की तो क़यादत ये लंगे और चोरा करते मेरी जान।
ये पूरी आवाम को पता चल गया। आज की नवीयत क्या है मालूम आपको? हिंदू बस्तियों में फिर रहे हैं आप, हिंदुओं के गोदों में मुआ डाल रहे हैं, जाके पैरा पड़ रहे, पेटों में मुंडियां डाल रहे। आज इनको यादव, गौड़, मुदिराज, ये सब हम आज उनको याद आ रहे हैं। आज बीजेपी को बोल रहे जाइए हिंदू बस्तियों में फिरोज खान को वोट नहीं डालना। बीआरएस को बोल रहे जाइए हिंदू बस्तियों में फिरोज खान को वोट नहीं डालना। हर किसी को एक बात बोल रहे हैं, अगर से फोकसिंग नहीं करेंगे 30,000 वोट अगर से फोकस नहीं होंगे तो हम ये चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि फिरोज खान और कांग्रेस के 6 गारंटी, फिरोज खान के 6 गारंटी पब्लिक में सर चढ़ के बोल रहता। बवाजीर का मर्डर होता तो फिरोज खान मौजूद होता, प्रवलिका सुसाइड करके गांधीनगर में मर जाती तो फिरोज खान मौजूद रहता। हर एक छोटे से बड़े मसले में फिरोज खान मौजूद होता, मगर फिरोज खान कुछ भी नहीं करा। उसके लिए असदुद्दीन सुबह और शाम नामपल्ली के सदक़े मार रहा मेरी जान। ओके ओके ओके, आप सुनो, आपको माइक दूंगा तो आ जाएंगे। पॉइंट ये है, आपका फायदा देखिए। कांग्रेस के 6 गारंटियां। नंबर 1, हर एक खवातीन को, आपकी बीवी, बेटी, बहन, हर घर को 2,500 रुपये देंगे। 2,500 तनख्वाह जैसा देते वैसा देंगे। गैस 500। खवातीन, घर में कोई भी हो, खवातीन आरटीसी बस पूरे तेलंगाना में फ्री। आपके कल जब मल्लापल्ली बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था तो दुआ करते वक्त एक ही बात निकली, नामपल्ली का मुस्तकबिल सुधर सकता, संवर सकता तो मेरे को जिता दे अल्लाह, वरना हार के भी मैं लोगों के दिलों में हूं या अल्लाह। जब कोई मजबूर, मजलूम, हारा हुआ, थका हुआ मेरे सामने आता और मेरे से मदद मांगता, या अल्लाह मेरे जेब में उतनी दौलत ना हो, वो तो तकलीफ में है, मेरे को रुसवा ना कर, मेरा अल्लाह कभी भी रुसवा ना करा। आज पर्सनल फिरोज खान के 6 गारंटी आपके सामने रखना चाह रहा हूं। 1000 बच्चों को, मेरे 6 डिवीजन है, अहमदनगर, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर। जब मैं देता हूं बोलते कि परेशान, मैनिफेस्टो नहीं है तुम लोगों के पास, खाली आके सिर्फ फिरोज खान के बारे में बात कर सकते, क्योंकि ये पठान के साथ अल्लाह है, उसके रसूल है, वालिद और वालिद के दुआएं हैं, और नामपल्ली है, 50,000 वोट है, परेशान तो होना पड़ता ना मेरी जान। हजार बच्चे। उसके बाद सेकेंड मेरी गारंटी, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, बीआरएस पार्टी, टीआरएस पार्टी, 1,01,000 रुपए। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।